हम लोग हमारे कुछ दोस्तों से मिलते हैं आज। ये हैं हमारे 4 दोस्त जो तुम्हारे पढ़ाई में तुम्हारी मदद करेंगे। 4 तुम्हारे फ्रेंड हैं, ये समझ जाओ तुम्हारे क्लास के ही हैं। इनसे हम लोग सारे एग्जाम्पल देखेंगे, है ना। जो पहला फ्रेंड है तुम्हारा, उसका नाम है मोहन। मोहन एक गांव का लड़का है, सीधा साधा, होशियार है, बट सीधा साधा लड़का है तो भोला है, तो कभी कभी इस तरह से छोटी छोटी गलतियां करता रहता है। गांव का लड़का है ना। ठीक। तो मोहन भाई जो है वो तुमको बहुत कुछ समझाएंगे। एक लड़का है, इसका नाम है राहुल, है ना। ये थोड़ा स्मार्ट लड़का है, अपने आप को थोड़ा ज्यादा ही स्मार्ट समझता है। ठीक। तो उसको भी कुछ कुछ आता रहता है। वो राहुल जो है मोहन को सिखाएगा, मोहन राहुल को सिखाएगा। इनके बीच में अथाह एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करेंगे। ये वो कैरेक्टर्स हैं जो अभी शुरू हो रहे हैं, केमिस्ट्री में रहेंगे, फिजिक्स में रहेंगे, एकदम तुमको चीजें समझाएंगे, सिखाएंगे, उनके उदाहरण देंगे हम लोग, है ना। ये जो है एक लड़की है, गांव की सीधी सादी प्यारी सी बच्ची है, राधा। और एक है शहर की नटखट बच्ची, ट्विंकल। ठीक है। तो एक ट्विंकल, इन 4 बच्चों की सहायता से हम लोग फिजिक्स को बहुत आसान करेंगे, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल समझेंगे, अच्छी अच्छी चीजें समझेंगे। जैसे मैं एक टॉपिक समझाता हूं, संतुलनावस्था। आहा, संतुलनावस्था को समझने की अगर कोशिश करते हैं हम, तो क्या होता है उसको समझेंगे। वैसे मैं थोड़ा फ्लो में आगे आ गया क्योंकि बच्ची ने पूछ दिया क्या फिजिक्स हार्ड है। देखो, इतना इंटरेस्टिंग बना करके फिजिक्स पढ़ाऊंगा, इतना इंटरेस्टिंग बना करके हम लोग फिजिक्स को परोसेंगे कि तुमको एकदम हार्ड नहीं लगेगा, है ना। उस प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं, फिर हम लोग सदिश पे आएंगे, है ना। यहां राधा जो है, उसको हमारे 2 नटखट लड़के, एक मोहन और एक राहुल, क्या कर रहा है, खींच रहा है। बेचारी राधा। अच्छे से देखो, राहुल, मोहन जिस बल से खींच रहा है, राहुल भी उसी बल से खींच रहा है। मोहन और राहुल बराबर बल से अगर राधा को खींचे, बेचारी राधा कहां जाएगी, कहीं भी नहीं जा सकती, क्योंकि दोनों तरफ से बराबर बल लग रहा है। तो उस पर लगने वाला परिणामी बल क्या हो जाएगा, शून्य। क्या हो जाएगा बेटा, परिणामी बल हो जाएगा शून्य। और जब परिणामी बल शून्य होगा, तो जब भी किसी वस्तु पर लगने वाला परिणामी बल शून्य होता है, उसे हम लोग कौन सी अवस्था कहते हैं, संतुलनावस्था कहते हैं। और यह संतुलनावस्था हम लोगों को कूलाम के नियम के कुछ आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करने में मदद करेगा। ठीक है। कल्पना करो, एक छोटी सी कल्पना और कर लो कि कोई बंदा एक चेयर में बैठने वाला है ना। सोचो कि तुम्हारे स्कूल के जो प्रिंसिपल सर हैं, वो ठीक बैठने ही वाले थे चेयर में, है ना। और पीछे से तुमने चेयर जो है वो ऐसे हटा लिया। गजब वाला सीन हो जाएगा भाई, हैं। बंदा तो नीचे गिर जाएगा गा, हैं। उसके बाद तो खतरनाक इफेक्ट होगा। जो भी है, अगर ये चेयर सही जगह होती तो ये बंदा नहीं गिरता, बैठ जाता ना उस पर अगर चेयर तुम पीछे हटा लेते हो तो बंदा गिर जाएगा। तो क्यों गिर गया भाई, इसको समझो। अगर वो चेयर में बैठता, अगर जो भी बंदा है, अगर वो चेयर में बैठ जाए, सोच के देखो यूं, तो जो उसका जो भार है, उसका उसका क्या है, भार है, उस पर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। मान लो m द्रव्यमान का है, तो उस पर नीचे की ओर बल लगेगा क्या, mg। तुम्हें पता होगा, जो कुर्सी है वो एक बल लगा रही है, उस बल को 11th में पढ़े थे, क्या बोलते हैं बेटा उसको हम लोग, प्रतिक्रिया बल। ठीक। जैसे ही ये प्रतिक्रिया बल लगेगा गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध और बराबर मात्रा में, तो जो हमारे प्रिंसिपल साहब हैं उस पर लगने वाला परिणामी बल क्या हो जाएगा, शून्य। और जैसे ही परिणामी बल शून्य होगा, वो आराम से रह सकते हैं, है कि नहीं। सोच के देखो, अगर चेयर की जगह चेयर नहीं होता, तुम होते और तुम्हारे ऊपर प्रिंसिपल बैठ रहा होता, तो कम जोर से उठाना पड़ता रे, हैं कनिहज पिरा जातिस गा, है कि नहीं। बहुत जोर से पीठ दर्द देता, क्योंकि तुम उसको उठाए हो, तुम्हें प्रतिक्रिया बल लगाना पड़ता है। यदि दो तरफ से लगने वाला बल बराबर और एक दूसरे के विपरीत हो, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। उस अवस्था को बोलते हैं क्या,
संतुलनावस्था। तो राधा कौन सी अवस्था में है? संतुलनावस्था में, क्योंकि दोनों ओर से लगने वाला परिणामी बल क्या है? शून्य है। ठीक, और प्रिंसिपल सर जब चेयर में बैठे हैं तो कौन सी अवस्था में है? संतुलनावस्था में। अब बताओ संतुलनावस्था समझ आया कि नहीं? और अगर आ गया तो फिर फिजिक्स कठिन है कि नहीं? वास्तविकता में बेटा सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट का नाम है फिजिक्स। ठीक है, तो मेरे ख्याल से तुम लोगों को इसके बाद समझ आ रहा होगा कि फिजिक्स एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि नहीं बेटा? क्या तुम लोगों को समझ आया या कोई दिक्कत है? बताओ, कोई एक बच्चा मैसेज करो। तो मेरे ख्याल से एक बच्चे ने क्लैपिंग किया है, तो मैं भी क्लैपिंग करता हूं कि तुम लोग अच्छे से देख रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो। ठीक है, अब हम लोग अपने वापस टॉपिक पे आ जाते हैं। बड़ा सा सिलेबस है, धीरे धीरे करना है, धीरे धीरे चलेंगे, हर चीज समझेंगे और अच्छे से हम लोग एक एक टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, अभी सदिश पढ़ रहे थे तो R12 R21 1 2 पर 1 2 की दिशा 2 से 1 की तरफ है। अगर मैं इसी को उल्टा लिखूं बेटा F21 मतलब दूसरे पर बल पहले के कारण, क्या होगा परिमाण? देखो परिमाण तो उतना ही होगा 1/4πε0 के Q1 × Q2 अपॉन R²। ठीक है, जब हम R कैप लिखेंगे तो क्योंकि दूसरे पर बल लग रहा है और उसकी दिशा इस तरफ है तो उसको लिखेंगे R कैप 1 2। याद रखना जब सजाती आवेश होते हैं तो ये 1 2 होगा तो ये 2 1 होगा और ये 2 1 होगा तो ये 1 2 होगा, पलट जाता है। बस इतना ही याद रखना है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान से देखोगा, दोनों का परिमाण तुमको अलग अलग लग रहा है कि सेम सेम लग रहेगा? 1/4πε0 के Q1 × Q2 अपॉन R², दोनों का परिमाण एकदम सेम है, पर एक इधर लग रहा है तो एक इधर लग रहा है, एक उधर लग रहा है तो एक इधर लग रहा है ना? ऐसा कुछ सुना है क्या जिनके परिमाण समान होते हैं और दिशाएं क्या होती हैं? विपरीत होती हैं। न्यूटन के गति का कौन सा नियम क्या पढ़ा था? प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है। यहां तुम देखोगे F12 को हम लोग F माइनस ऑफ F21 लिख सकते हैं। यहां न्यूटन भैया जो है, न्यूटन के तृतीय नियम का पालन हो रहा है, थर्ड लॉ का पालन हो रहा है। ठीक है, हम देखेंगे यहां न्यूटन के गति के तृतीय नियम का पालन हो रहा है। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, बराबर बल लगेंगे और विपरीत दिशा में लगेंगे। ठीक है, समझ आया? तो इस तरह से हम लोगों ने इसे समझ लिया। अगर हम विजातीय आवेश में लिखें तो बस थोड़ा सा बदलेगा। क्या बदलेगा? अगर मैं F12 लिखूं, सोच के बताओ क्या होगा? 1/4πε0 के Q1 × Q2 अपॉन R²। बेटा देखो मोबाइल के उस तरफ भी तुम मेरे साथ बोलो, ठीक, पढ़ते समय एंगेज रहो। जैसे मैं बोलो क्या होगा, बोलो तो तुम भी बोलो। ऐसे बोलोगे, इंटरैक्ट करोगे तो तुम्हारा भी ध्यान रहेगा और तुम्हें बहुत समझ आएगा। ठीक है, 1/4πε0 के Q1 × Q2 अपॉन R²। ये 1 2 है रे, 1 पर बल देखने पर वो 1 से 2 की दिशा में ही लग रहा है, इधर ही लग रहा है, तो उसको लिखेंगे R कैप 1 2। ठीक, और मैं क्या समझा रहा था, ये कैसा सदिश है? एकक सदिश, तो एक का गुणा करने से तो कुछ बदलेगा नहीं, तो परिमाण उतनी रही, बस दिशा पता चल गया कि 1 से 2 की ओर लग रहा है। अगर यही F21 लिखें तो क्या लिखेंगे? 1/4πε0 के Q1 × Q2 अपॉन R²। फिर R कैप, ध्यान देना ये 2 1 है, दूसरे पर बल देखना है, पहले के कारण इधर ही लग रहा है तो ये क्या होगा? 2 1। शॉर्टकट में क्या समझो, अगर विजातीय आवेश हो, ये कौन से आवेश है बेटा? विजातीय आवेश। और विजातीय आवेश होंगे तो उसका मैं प्रतीक चिन्ह नहीं लिखा, क्या लिख सकते हैं? Q1 × Q2 इज लेस देन 0। क्यों लिखेंगे? क्योंकि Q1 अगर धन है तो Q2 क्या होगा? ऋण। अगर Q2 धन है तो Q1 क्या होगा? ऋण। और धन गुणा ऋण क्या होता है? ऋण। और संख्या रेखा में ऋणात्मक जो संख्याएं होती हैं वो शून्य के इधर होती है, क्या जोगा, और इधर वाले छोटे होते हैं, इधर वाले बड़े होते हैं ना। संख्या रेखा याद होगा, 10th में पढ़े थे, 0 1 2 3, 3 वाला 1 से बड़ा होता है ना, 1 3 से छोटा होता है, 0 के उस तरफ होता है -1 -2 -3, ऐसा होता है ना। तो
उधर वाले छोटे होते हैं, नेगेटिव छोटे होते हैं, शून्य से छोटे नेगेटिव नहीं। ऐसे मैं तुमसे पूछूं कितना पैसा रखे हो रे, एक को नहीं है सर, है ना। कुछ लड़के जो हैं वो स्कूल के आसपास के दुकान से उधारी कर लेते हैं, उनका तो उधारी हो गया है। नहीं, जिसके पास पूछो पैसा नहीं है और जिसके ऊपर 800-900 रुपए का लोन हो गया है और 800-900 वाला नेगेटिव हो गया ना, उसके पास तो शून्य से भी कम पैसे है कि नहीं। शून्य से कम हो तो क्या होगा, नेगेटिव, जैसे कि हम यहां देख रहे हैं। शून्य से कम होगा तो क्या होगा, नेगेटिव, और शून्य से ज्यादा होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव। Q1 इंटू Q2 इज ग्रेटर देन 0, मतलब शून्य से अधिक का मतलब है वो क्या है, सजातीय आवेश है, और शून्य से कम है का क्या मतलब है, वो विजातीय आवेश है। समझ आया, शून्य से अधिक का मतलब सजातीय आवेश और शून्य से कम का मतलब विजातीय आवेश। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बच्चों तुम लोग अच्छे से समझ पा रहे हो। अब हम लोग वहां आ जाते हैं जहां हर किसी को डर लगता है। हाँ, अब मान लो कोई बोलता है मेरे को सर तैरने से बहुत डर लगता है, पानी से बहुत डर लगता है, तो तैरना कब आएगा रे, पानी में कूदेगा तब या सूखा। सोच के देखो, टेबल में कोई लेट गया है और हाथ को ऐसे से कर रहा है और पांव को ऐसे से कर रहा है, सारे स्टेप सीख गया, वो तैरना क्या है, तैरना जानेगा, ऐसे करने से थोड़ी ना